हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीबीआर स्टडी में। तो बच्चों आ जाओ, आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। शाम के 7 बज चुके हैं। देखिए बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं। प्रिंस पटेल जुड़े हैं, अनुपम यादव जुड़े हुए हैं, प्रियांशु, अंकिता सिंह, आकाश और कौन जुड़े हैं भाई, तौसील अहमद भी जुड़े हुए हैं, कपिल कुमार जुड़े हैं, प्रियंका और भी कुछ छात्र जुड़े हैं। मैं कमेंट देखने के लिए एक दूसरा फ़ोन ले लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट हम लोग शुरू करेंगे। रोहित विश्वकर्मा भी आ गए। बच्चा सभी जल्दी से आ जाओ, फटाफट देर ना करो। ये क्लास हर दिन शाम को 7 बजे से शुरू होती है। तो सत्तू भाई बिल्कुल जल्दी से, क्लास शुरू हो गई बाबू, ठीक है। हाँ, क्लास शुरू हो गया है। निशा शर्मा जी, क्लास स्टार्ट हो गया है। अनिल जी, अतुल, शेख अतीक सभी जान लो, आशीष कुमार यादव, आशीष कुमार पाल, सत्तू भाई, जय किशन कुशवाहा जी, बिल्कुल। तो क्लास चल रहा है ना, आगे चलें हम लोग। गुड मॉर्निंग नहीं आयुष कुमार बच्चा, गुड इवनिंग। अंबुज यादव जी, ठीक ठाक हो ना। चलो, तो कल हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। आज क्या पढ़ेंगे पता है? आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज की सर्वांग समता। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज की सर्वांग समता। चैप्टर नंबर आपका है 7वां। क्या है भैया? चैप्टर 7वां में त्रिभुज है ना। आशीष कुमार चल रहा है ना, सभी का वीडियो चल रहा है ना यार। चलो, तो क्या देखोगे? चैप्टर नंबर 7वां। अनंत जी बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ। चलो, आप लोग वीडियो एक बार रिफ्रेश कर लो, नहीं चल रहा है तो। चैप्टर 7 देखो, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में कल आपने एक देख लिया था ना, इंट्रोडक्शन। कल आपने एक देखा था। कल हमने आपको पढ़ाया था कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज की परिभाषा बताया था। और कल मैंने आपको त्रिभुज के प्रकार भी बताया था। तो आप मुझे ये बताओ कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। अनंत जी बताइए कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। कल मैंने आपको एक एक नाम बताया था, हिंदी इंग्लिश में डेफिनीशन भी बताई थी। देखो भैया, उत्तर कुछ बच्चे दे रहे हैं, रामफूल गौड़, अनंत, रोहित सब बता रहे हैं कि त्रिभुज, कोई 6 बता रहा है, कोई 5 बता रहा है, कोई 3 बता रहा है। मुख्य रूप से त्रिभुज, अगर सिर्फ इतना पूछा जाए त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। अगर पूछा जाए कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर सिर्फ इतना पूछा जाए कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो आप 6 बताओगे, याद रखना, ठीक है। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे सर्वांग समता। क्या पढ़ेंगे? सर्वांग समता। तो चलो, अब हम बात करते हैं आखिर ये त्रिभुज की ये सर्वांग समता कौन सा जानवर का नाम है। चलो फटाफट। 6 होते हैं अकॉर्डिंग 3। भाई क्या बोल रही है? 6 होते हैं भेजा के अकॉर्डिंग 3। ये भेजा नहीं होता साहू जी, ये भुजा होता है, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करेंगे? कांग्रुएंस के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कांग्रुएंस। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कांग्रुएंस। स्पेलिंग सही है ना? स्पेलिंग यही होती है ना? देखो ये होता क्या है, कांग्रुएंस क्या होता है। इसके वैसे तो कई प्रकार होते हैं, कई प्रकार मतलब कई कंडीशन होती है। कोई भी त्रिभुज कैसे होगा सर्वांगसम, आप कैसे जानोगे? देखो मतलब समझो, सर्व अंग सम, अगर हम इसको थोड़ा सा अलग अलग लिखें तो इसका मतलब है सर्व अंग समान। सर्वांग समता का मतलब होता है सर्व अंग समान, ठीक है। अब ध्यान, तो सर्व अंग समान का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर हमारे हाथ की अंगुली है, तो मुझे ये बताओ क्या ये अंगुली सब बराबर हैं? ये अंगुली सब बराबर हैं? नहीं बराबर है ना। इसका मतलब हमारी अंगुलियां आपस में बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ क्या ये दोनों मार्कर बराबर दिख रहा है आपको, मतलब बराबर लंबाई बराबर मोटाई का दिख रहा है, तो आप कहोगे हाँ, इसका काला वाला भाग भी उतना ही बड़ा है और नीचे वाइट वाला पार्ट भी उतना ही बड़ा है। अगर ध्यान दो बच्चा, तो ये मार्कर इक्वल है, बराबर है ना मार्कर, यानी इसका टोप्पा भी बराबर है। ये देखो ऐसे निकाल लो, ये इसका टोप्पा टोप्पा ले लो भाई, तो इसकी टोपी भी बराबर है आपस में।
छोटी बड़ी तो नहीं है ना, एकदम बराबर है ना ये। हाँ, और अगर हम इसका ये ले लें तो ये भी बराबर है, बिना टोपी के भी बराबर है। यानी दोनों मार्कर क्या है, दोनों मार्कर सर्वांग सम है। क्या है, दोनों मार्कर सर्वांग सम है। ठीक है, अब चलो ध्यान दो, अब इधर साइड आप लोग ध्यान दो, दोनों मार्कर एक समान है यानी ये सर्वांग सम है। त्रिभुज में कैसे होता है, त्रिभुज में ऐसे होता है जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया, ये देखो। हाँ, एक त्रिभुज मैंने बनाया ये, ठीक है। अब ध्यान देना, हाँ मतलब शेप एंड साइज दोनों इक्वल होना चाहिए। कल मैंने थोड़ा सा बताया था लेकिन आज ज़्यादा डिस्क्राइब करूँगा। तो बच्चा जैसे देखो ये ABC है और इस त्रिभुज का नाम है PQR। अब ध्यान दो, इसकी शेप भी बराबर हो और साइज भी बराबर हो। शेप और साइज में अंतर होता है। जैसे देखो थोड़ा सा समझो इधर साइड में, ये शेप और साइज क्या होता है, क्योंकि हमें तो आपको सब कुछ सिखाना है। वैसे तो बहुत से बच्चों को आता है लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। अब मोनिका जैन जी देख पा रहा हूँ आपका कमेंट, अभिषेक तिवारी, राहुल यादव। चलिए, जैसे मैंने ये बनाया और मैंने ये बनाया, इन दोनों का शेप, शेप मतलब आकृति समान है। दुर्गेश सोनी बताओ, इनका शेप समान है, यस या नो, बोलो। शेप इक्वल है या नहीं, चलो शेप, भाई इनका शेप समान नहीं है। हाँ, बात समझ में आ रही ना, क्या है, इनके शेप जो है समान नहीं है। ठीक है, आप समझो, इधर साइड में समझो, लेकिन इनकी साइज समान है। अब भाई जब शेप ही नहीं समान है तो हम साइज कैसे समान कर पाएंगे। हाँ, पहले शेप समान होना चाहिए तभी आप साइज की कंपेयर कर पाओगे। देखो ये तो गोलाई नुमा में है और ये ऐसे है, तो इनकी साइज तो आप कोई कंपेयर नहीं कर पाओगे, इनमें कोई कंपेयर नहीं है। ये तीर गांव है, ये मीर गांव है, ये आम है तो ये मिली है। हाँ, अब इधर देखो, इधर साइड में देखो, इनको देखो, इनका शेप इक्वल है, शेप एक जैसे है ना। इनका आकार एक जैसे है ना, आकार की आकृति, इनकी आकृति, शेप मतलब बताओ आकृति कैसे है, एक जैसे है ना भाई। जैसे ये है वैसे ये भी है, तीन ही भुजा वाला। अब बात करते हैं साइज की। देखो हिंदी में मत समझो, इंग्लिश में समझो, जाने दो, हिंदी बड़ा कन्फ्यूजन वाला होता है। शेप का मतलब होता है इसकी बनावट। अब साइज में अगर हम चलें तो अब साइज इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो ये मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, तो भैया ये भी क्या है, 3 सेंटीमीटर है। ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भुजा भी क्या है, 5 सेंटीमीटर है। ये 4 है और ये भी क्या है, 4 सेंटीमीटर। क्या ये दोनों सर्वांग सम है? सरिता यादव जी बताइए, क्या ये दोनों सर्वांग सम है? आशीष कुमार पाल आप भी बताओ, ये दोनों सर्वांग सम है? हाँ, ये दोनों सर्वांग सम है। क्यों? क्योंकि इनकी जो है साइज भी एक समान है और शेप भी एक समान है, ये सर्वांग सम है। कल मैंने एक एग्जाम्पल बताया था। सर्वांग सम का मतलब ये है बच्चा कि अगर इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दिया जाए तो ये एक दूसरे को ढक लेंगे, पूरा पूरा ढक लेंगे, दिखेंगे नहीं। जैसे देखो मेरे हाथ में क्या है, कुछ दिख रहा है? मेरे हाथ में कुछ है, कुछ दिख रहा है? ये टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है का? क्या है मेरे हाथ में? क्या है? त्रिभुज है ना, दो ट्रायंगल आकार के पेपर हैं, है ना। अब देखो ये दोनों अगर सर्वांग सम होंगे, पहले इनका मतलब समझो, अगर ये दोनों कांग्रुएंस होंगे तो इनको एक दूसरे के ऊपर रखने पे एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेंगे, ये दिखेंगे नहीं। हाँ, मतलब ये फिर पीछे वाला नहीं दिखेगा। देखो जैसे मैं आपकी तरफ ब्लैक वाला करता हूँ और वाइट वाला मैं इसमें ढकने की कोशिश करता हूँ, देखो ढकता है, ये दिख रहा है अभी वाइट वाला ना, अभी दिख रहा वाइट वाला ना। मैंने क्या किया, इसको थोड़ा एडजस्ट किया, ये देखो अब बताओ दिख रहा है वाइट वाला कहीं? थोड़ा सा ये, अब बताओ वाइट वाला कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। लेकिन मैंने उसको मोड़ा नहीं है, मैंने मोड़ा नहीं, मैंने क्या किया, देखो इधर ये मैंने ऐसे पकड़ा है। देखो अब इधर से ब्लैक दिख रहा है, इधर से ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक नहीं दिख रहा है ना, मतलब पीछे का ब्लैक वाला नहीं दिख रहा है। और इधर में घूम गया तो देखो वाइट वाला नहीं दिख रहा है।
यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। क्या है ये बच्चा? ये दोनों सर्वांगसम हैं। क्या है ये सर्वांगसम है, तभी एक दूसरे को पूरा पूरा ढक ले रहे हैं, मतलब कि दिख नहीं रहे, हल्का भी दूसरा वाला नहीं दिख रहा है। बोलो समझ में आया? समझ में आया भाई? बहुत बड़ी चीज़ है, समझ जाओ। तो देखो एक बात और समझ लो, एक बात और समझ लो। अब तुम लोग कहोगे क्या यही दोनों सर्वांगसम हैं? अब चलो मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ। देखो अब जैसे मैंने एक किताब ले लिया, चलो ये मैंने बुक ले लिया, अब मैं इसकी कंपेयर करूँ तो क्या दोनों सर्वांगसम हैं? चलो मैंने रखा है इसे, पेपर दिख रहा है? पेपर नहीं दिख रहा है ना, लेकिन मैंने इधर से दिखाया, कागज़ दिख रहा है, ये सब कुछ दिख रहा है, कागज़ भी दिख रहा है, किताब भी दिख रही। मतलब कि इन दोनों में कोई कंपेयर नहीं हो सकता है। ये न सर्वांगसम है न समरूप है, क्योंकि इनका आकार भी अलग है, आकृति भी अलग है। ये कॉपी देखो, ये रेक्टेंगल मॉडल है, ये आयताकार है ये किताब, लेकिन ये त्रिभुज है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, बात समझ में आई ना? सूरज कुमार जी आपका कमेंट आ रहा, प्रिंस पटेल, अभिषेक, मोनिका, नौशाद राजा, सबका आ रहा है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जितने भी छात्र नए जुड़े हैं जल्दी से चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बहुत जल्दी कर लो, और इस क्लास को फट से लाइक करो। देखो बगल में लाइक का ऑप्शन है ना, जल्दी से लाइक करो बाबू, फटाफट, देर मत करो। शाम को 7 बजे डेली लाइव आ जाया करो, हर दिन लाइव आ जाया करो शाम 7 बजे से, बिल्कुल फ्री। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा, इसके प्रकार बताऊंगा। देखो सर्वांगसम कैसे होता है? जब दो त्रिभुज एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखने पे पूरी तरह से ढक लें, उसका कोई भी पार्ट दूसरे का ना दिखाई दे, तो वो सर्वांगसम कहलाते हैं। जैसे देखो मैंने ब्लैक वाले में ये देखो इसको रखा ऐसे, ये ऐसे रखा, अब ये देखो दोनों को मैं बराबर कर रहा हूँ, तो ये एक दूसरे को ढक ले रहे हैं। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ये ढक ले रहे हैं। अब बताओ, आप मुझे ये बताओ भाई, बराबर करने दो यार, कुछ गड़बड़ा रहा है का? नहीं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या आपको ब्लैक वाला त्रिभुज दिख रहा है? क्या आपको ब्लैक वाला दिख रहा है त्रिभुज? नहीं दिख रहा है ना? बोलो यस। ब्लैक त्रिभुज आपको दिख रहा है, पीछे वाला नहीं दिख रहा है ना? लेकिन मैं इसको क्या किया, मोड़ा नहीं, सोचो उधर साइड में मोड़ के रख लिया हूँ, नहीं, मैंने उसको पूरी तरह फैलाया है। इधर देखो, ये इधर से वाइट दिख रहा है, वाइट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना? बराबर नहीं, दोनों सर्वांगसम है। दोनों क्या है? सर्वांगसम है, दोनों सर्वांगसम है। जैसे इनका आकार भी बराबर है, आकृति भी बराबर है। लेकिन अगर मैं कोई एक त्रिभुज बड़ा सा ले आऊँ, अभी एक सेकंड रुको, मैं आपको एक बड़ा त्रिभुज भी लाके एकदम क्लियर कर दूं कि कभी जिंदगी में मत भूलो, कोई क्लास छोड़ के मत जाए ना। अभी आगे भी बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं दिन भर यही बताऊंगा। कुछ सेकंड रुक जाओ, बस कुछ सेकंड रुक जाओ बच्चा, मैं एक पेपर और ला रहा हूँ आपके लिए, मैं एक कॉपी और फट डालूंगा, टेंशन मत लो आप। चलो ठीक है, चलो तो अब मैं ज़्यादा बड़ा त्रिभुज तो नहीं लाऊंगा, त्रिभुज तो छोटा सा लाऊंगा। ठीक है, मैं एक और त्रिभुज ला रहा हूँ, जाना मत बच्चा, हाँ जाना मत। ये लो, मैं ज़्यादा कापी नहीं फाड़ूंगा, चूँकि पेपर फाड़ना पड़ता है। ये एक त्रिभुज है, अब ध्यान दो, ये एक त्रिभुज है और ये ब्लैक वाला। पहले बता, दोनों का शेप एक समान है? शेप एक समान है ना दोनों का? बोलो, ये यहाँ से देख लो, एक समान शेप है ना भाई? दोनों त्रिभुज के आकार के हैं, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। लेकिन अगर इसको हम एक दूसरे के ऊपर रखें ऐसे, अब मुझे ये बताओ, क्या आपको ब्लैक वाला त्रिभुज दिख रहा है? क्या आपको ब्लैक वाला दिख रहा है? यस, नो? ब्लैक वाला त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं बच्चा? दिख रहा है भाई। उधर्म घिंटा दिख रहा है ना? प्रिंस पटेल दिख रहा है ना? ब्लैक वाला दिख रहा है ना? और इधर अगर मैं घूमूं तो क्या आपको वाइट वाला दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है ना? इधर से देखो, दिख रहा है ना? यानी अगर मान लो मैं इसको ऊपर कर दिया, ये अब आपको वाइट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? कहने का ये मतलब है कि ये दोनों हैं तो त्रिभुज, इनका शेप तो समान है, ये दोनों त्रिभुज आकार के हैं, ये दोनों त्रिभुज आकार के हैं, लेकिन इन दोनों में सर्वांगसमता वाली कंडीशन नहीं है। इनकी देखो भुजाएं एक जैसे हैं, त्रिभुजा आकार की हैं। मतलब जैसे मैं इधर साइड में बोल दूं, इनका दोनों एग्जांपल मैं बोर्ड पे बना रहा हूं। देखो बच्चा, इधर साइड में आप लोग बड़ा प्यार से देखो, इधर साइड में, रुक जा भाई, काहे को भाग रहा है तू? ये ऐसे हैं, कैसे हैं? ये ऐसे हैं, जैसे ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, मतलब एक दादा है, एक उसका बच्चा है। ठीक है,
ये दोनों त्रिभुज तो हैं, दोनों तीन भुजा वाले हैं, बंद आकृति है, दोनों त्रिभुज हैं, लेकिन ये क्या है, बच्चा है और ये क्या है, दादाजी हैं। तो भैया दादाजी और बच्चा दोनों बराबर तो नहीं रहेगा ना, बड़ा छोटा तो रहेंगे ना। आपके घर में भी दादाजी होंगे, आप छोटे से हो, आप दादाजी के कंधे बराबर नहीं होंगे, हाँ, लेकिन दादाजी बड़े हैं। तो बस वैसे ये क्या है, ये दादाजी हैं, ये उनके बच्चा है, या फिर ये पापा है, ये बेटा है। ठीक, समझ में आया ना। ये सर्वांगसम है, सर्वांगसम है नहीं। इनका आकार समान है, आकार समान है नहीं। आकृति समान है, आकृति समान है, हाँ आकृति समान है, लेकिन आकार नहीं समान है। शेप इनका इक्वल है भाई, शेप मतलब त्रिभुजाकार हैं दोनों। ठीक है भैया। प्रिंस पटेल आपका इंटरनेट नहीं चल रहा बाबू, अपना इंटरनेट चेंज मतलब सही करो, या फिर आप सेटिंग में जाके क्वालिटी बदल लो वीडियो का बाबू। ठीक है, सेटिंग में जाके क्वालिटी चेंज कर लो। हमारी तरफ से फुल एचडी दिख रहा है, आपका इंटरनेट धीमा है, इस वजह से आपको थोड़ा समस्या हो रही है। इंटरनेट आपका तेज नहीं है, हाँ। चलो अब चलें आगे बढ़े हम लोग, समझ में आ गया ना। तो अब हम देखेंगे कि ये सर्वांगसम त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। भाई ये तो दो त्रिभुज के लिए हो गया। अगर हम दो से अधिक त्रिभुज की सर्वांगसमता की बात करें तो कितनी कंडीशन होती है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। अब मुझे ये बताओ, क्या आप जानते हो, जैसे आपने सुना होगा भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता, भुजा भुजा कोण सर्वांगसमता, हाँ ऐसा सुने हो। देखो अब त्रिभुज के प्रकार की बात नहीं हो रही यहाँ पे। आरती मौर्य जी मैं आपका कमेंट देख पा रहा हूँ। चलो अब इधर साइड में देखो क्या है, इधर साइड में आप लोग ध्यान से देखो क्या है। हाँ अब हम बात करेंगे कि कांग्रुएंस जो होते हैं उनके कितने रूल होते हैं, वो कितनी स्थिति में कांग्रुएंस हो सकते हैं। मतलब जैसे अगर कोई दो त्रिभुज है, उनकी भुजा भुजा बराबर है, दोनों त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं, एक कोण बराबर है, तब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अगर किसी दो त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हैं तो सर्वांगसम होते हैं। अगर एक कोण दो भुजा बराबर है तब भी सर्वांगसम होते हैं, दो भुजा एक कोण बराबर है तब भी सर्वांगसम होते हैं। इस तरह से ढेर सारे रूल होते हैं। चलो मैं आपको ये सारे रूल बता दे रहा हूँ, ठीक है। यू कैन डू इट, आप कहते हैं ना, पहले कान नटोवे कौवा पहले हड़ावे, तो वही आधा मतलब कहावत आपके ऊपर है, थोड़ा सा लागू हो रही। यू कैन डू इट। आप अपना कैमरा चेक करिए पहले, आपका इंटरनेट सही नहीं है, ठीक है। कैमरा हमारा ठीक है, आपका भी ठीक है, आपका इंटरनेट ठीक नहीं है। अपना इंटरनेट आप चेंज कर लो थोड़ा सा, मतलब वीडियो की क्वालिटी सही कर लो, बस अच्छा दिखेगा। चलिए हाँ, तो अब हम क्या बात करते हैं, अब लिखो आप लोग क्राइटेरिया फॉर कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के सर्वांगसम होने की शर्तें। हेडिंग डालो हिंदी में आप लोग, त्रिभुज के सर्वांगसम होने की शर्तें। मैं इसको इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, लिखो भैया। ये भिगो दिया कोनो का यार, बहुत नालायक टाइप के हैं यहाँ पे हमारे कुछ लोग हैं, उनको मैं क्या कहूँ। लिखो क्राइटेरिया फॉर कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। हाँ भैया चलो लिखो पहले, CRITERIA क्राइटेरिया फॉर कांग्रुएंस। हिंदी में लिखो त्रिभुज के सर्वांगसम होने की शर्तें, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल। देखो मैं अक्सर हिंदी में ही पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश में इसलिए लिख देता हूँ जिससे कि बच्चों को समझ में आए, ठीक है। आरती मौर्य जी आप पढ़ाई करिए, ठीक है। यू कैन डू इट, सब कुछ ठीक है भैया। देखो DSLR मैं जल्दी ही ले आऊँगा, DSLR कैमरा आने वाला है, आपकी ये भी शिकायत दूर हो जाएगी, लेकिन बस हमें कुछ दिन और दीजिए। आपसे निवेदन है, अपना विश्वास बना के रखिए और देखते रहिए। चलिए, इनके कितने शर्तें होती हैं, त्रिभुज के सर्वांगसम होने की शर्तें। देखो नहीं समझ में आएगा बता देना। पहली शर्त है बच्चा SAS। इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा कमेंट करके? रेडी, जल्दी बताओ। आरती मौर्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और अगर आपके मन में कोई और भी सवाल है तो आप बताइए। देखो इसका उत्तर किरण मौर्य का आ गया। सचिन कुमार बच्चा कक्षा 7 का नहीं होता है,
अब प्ले लिस्ट में जाके पढ़ लो बाबू, ठीक है। अगला है यस यस यस, हाँ, ASA, इसमें एक और है AAS एंड एक है RHS। ये आपकी कैंग्रुएंस होने की 5 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? 5 कंडीशन है कि जब दो ट्राइंगल कैंग्रुएंस होंगे, जब दो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वंगसम होंगे, तो उनकी 5 कंडीशन है। कितनी है? 5 कंडीशन है। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, पहले इसका मतलब समझ लो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चा लिखो साइड एंगल, साइड, जिसे बोलते हैं हिंदी वाले लिख लो भुजा, कोण, भुजा। फटाफट इसे लिखो कॉपी में, तभी मजा आएगा, नहीं मजा नहीं आएगा। ऊपर हिंदी में लिख लो त्रिभुज के सर्वांगसम होने की शर्तें, त्रिभुज की सर्वांगसम होने की शर्तें। चलो ठीक है, बहुत अच्छे अजय कुमार यादव जी, वेरी गुड। शिवानी यादव बहुत बहुत धन्यवाद, करेक्ट बिल्कुल। ये है साइड साइड साइड, समझो। साइड एंगल, साइड का मतलब है कि जब किन्हीं दो त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण एक दूसरे के बराबर होंगे तो वो सर्वांगसम होंगे। साइड 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 का मतलब है कि दो दिए गए त्रिभुज में या दो से अधिक त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होंगी, आपस में सभी भुजाएं बराबर होंगी तो क्या होंगे? सर्वांगसम होंगी। ASA का मतलब हुआ बच्चा, इसका लिख लो, इसका मतलब है भुजा भुजा भुजा, भुजा भुजा भुजा। देखो ऐसा क्यों पता है? क्योंकि साइड की इंग्लिश भुजा होती है, साइड की इंग्लिश भुजा होती है, और एंगल का मतलब कोण होता है, बस। ठीक है भैया, क्या बताऊं मैं तुमको, क्लास 10 वाले बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, मेरा मन नहीं करता उनको पढ़ाने का, क्योंकि वो लोग संख्या में जुड़ते ही नहीं यार। कक्षा 10 वाले 5-8 जुड़ते हैं, तो वहीं हमारे कक्षा 9 वाले जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं ये 30-40-50 जुड़ते हैं। तो मैं क्यों पढ़ाऊँ? लेकिन हाँ, पढ़ाता हूँ कक्षा 10 वालों को सुबह 8 बजे और दोपहर 2 बजे। मैंने उनका 2 टाइम अभी निकाला है, लेकिन मैंने देखा एक भी टाइम पे वो अच्छे से नहीं जुड़ते हैं, एक भी टाइम पे आप लोग सही से नहीं जुड़ते हो। तो मैं अभी सुबह ही पढ़ाऊँगा, दोपहर में नहीं पढ़ाऊँगा, अभी मैं सुबह ही पढ़ाऊँगा। एंगल, साइड एंगल, कोण भुजा कोण, इसका मतलब है एंगल एंगल साइड। भाई लिखो, सभी लोग लिखो। मैं लिख रहा हूँ तो क्या मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ? तुम लोग लिखो इसको, कोण कोण भुजा। इसका मतलब है कि जो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, चाहे वो 2 हैं 3 हैं जितने भी हैं, उनमें से दो दो कोण बराबर होंगे और एक भुजा बराबर होगी, तब सर्वांगसम होंगे। ठीक है, छोटू लिख रहे हो? रामफूल गौड़, दुर्गेश सोनी, किरण मौर्य, शिवानी यादव, आरती जी 4 सेमेस्टर का मैथ पढ़ा दीजिए फिर से। आरती जी, आप प्लेलिस्ट में क्लास है, जाके पढ़ लीजिए ना, काहे को परेशान किए। प्लेलिस्ट में वीडियो है ना, ऐसी बात तो नहीं कि नहीं है, जाके पढ़ लीजिए। कोई दिक्कत हो तो बताइए। इसका मतलब बड़ा खतरनाक होता है। RHS जो होता है ना, ये समकोण पे ही लागू होता है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल, राइट एंगल, राइट, आर मतलब राइट एंगल, हाइपोटोनियस, हाइपोटेनियस मतलब क्या होता है पता है? यार ये बड़ा गड़बड़ इंग्लिश है, मुझे इंग्लिश कम आती, इस वजह से मुझे दिक्कत भी होती है। हिंदी में जानो। हाइपोटेनियस मतलब कर्ण होता है, हाइपोटेनियस साइड। इसका मतलब हुआ कि समकोण कर्ण और भुजा। क्या हुआ? समकोण कर्ण और भुजा। ठीक है, ओके। देखिए किरण मौर्य ने एक डिस्क्रिप्शन भी बता दिया है, बहुत अच्छी बात है। चलो, समकोण कर्ण भुजा। अब हम एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। अभी तक तो मैंने देखा कि कितनी कंडीशन में दो त्रिभुज या दो से अधिक त्रिभुज सर्वांगसम हो सकते हैं, तो वो कंडीशन 5 है। AS AS SS SS ASA AAS RHS, ये 5 कंडीशन है जब कोई भी दो या दो से अधिक त्रिभुज कांग्रुएंस हो सकते हैं। दिस इज द 5 कंडीशन या 5 क्राइटेरिया फॉर कांग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल।
नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, आरती जी बताइए कहाँ बुक में का क्वेश्चन नहीं है, आप नंबर पे संपर्क करिए। ठीक है, नंबर दिया गया, कल दिन में सर से संपर्क करिए, वहाँ पे आपको बताएंगे कैसे क्या करना है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप पढ़ सकते हैं। नोट कर लिए, मिटा दूँ मैं इसको मैं मिटा दूँ ना, तो इनको एक एक डिस्क्राइब करना है। आप लोग क्या कह रहे हो, मैं आज डिस्क्राइब कर दूं तो बहुत टाइम हो जाएगा यार। देखो आज आप लोगों ने संख्या जोड़ा है, मुझे पता है बहुत से बच्चे आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी तरह आप और बच्चे लेके आओ, फिर हम 1 घंटे पढ़ाएंगे, पूरे के पूरे 1 घंटे पढ़ाएंगे। आप लोग कम से कम 50 बच्चे तो पूरा करो ना यार। जो भी आपके साथी लोग हैं, आपके साथ पढ़ते हैं, चाहे उनके मम्मी पापा आपके संपर्क में हैं, अंकल आंटी लोग या भैया भाभी दीदी कोई भी, आप उनसे बोल दीजिए कि पीवीआर स्टडी चैनल पे शाम को 7 बजे से लाइव चलती है, बिल्कुल फ्री। और ये भी है कि आपका नाम भी बोला जाता है, हाँ आपका नाम भी बोला जाता है, हाँ ठीक है। हाँ कितना लिखा मैंने, ऐसे 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 नहीं लिखा का, नहीं नहीं नहीं, भुजा भुजा और कोण ऐसा तो कुछ नहीं है हमारे समझ से। ठीक है, जो था मैंने आपको बताया। चलिए, तो फिर क्या करें, हम लोग आज की क्लास यहीं पे बंद कर दें। आप लोग कल फिर से जुड़ना, ठीक है, इसी टाइम पे जुड़ना। जैसे 50 बच्चे हो जाते वैसे क्लास का टाइम हम 1 घंटे कर देंगे। अभी हम आधे घंटे पढ़ा रहे हैं, सिर्फ आधे घंटे। जैसे ही बच्चे 50 जुड़ने लगे वैसे हम इस क्लास का टाइम 1 घंटे कर देंगे, पूरा 1 घंटे, और फिर बहुत ही मस्त क्लास होगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ आओ। एक बात आप और सुन लो, डेली क्लास के लिए आप सभी बच्चे टेलीग्राम ऐप जरूर डाउनलोड करो। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अगर आपके मोबाइल में नहीं है। डाउनलोड करने के बाद अपना अकाउंट बना लो, जैसे व्हाट्सअप बनाते हो उसी तरह से, और उसके बाद वहाँ पे सर्च करना, लिख के टेलीग्राम पे ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है, जैसे यूट्यूब में सर्च करते हो, पीवीआर स्टडी लिख के सर्च करना, पीवीआर स्टडी स्पेलिंग लिख लो, नोट कर लो। फिर चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, एक बार टच करोगे तो ज्वाइन कर लेना। उसमें आज तक की सारी क्लास भेजी गई है, सब कुछ भेजा गया जो अभी तक पढ़ाया गया है, वहाँ आप जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, हाँ ये क्लास संडे को नहीं होती लाइव, बाकी हर दिन होती है। इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं कि कल आओगे कि नहीं आओगे, परसों आओगे कि नहीं आओगे। अगर कोई समस्या ना हो जाए इंटरनेट वगैरह की, तो ये क्लास हर दिन लाइव होती है, सिर्फ संडे को नहीं होती बच्चा, या कोई त्यौहार वहार आ जाए छुट्टी वाला तब नहीं होती है, बाकी हर रोज़ होगी। एक काम और भी कर सकते हो, जिनको कोई ज़्यादा दिक्कत है वो इस नंबर पे अपना नाम, क्लास का नाम और अपने ज़िले का नाम लिख के व्हाट्सअप कर देंगे, तो उनको व्हाट्सअप के ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। लेकिन व्हाट्सअप में सारी क्लास नहीं मिलती, अगर सारी क्लास और फ्री में और अच्छे से पढ़ना है तो टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन करिए, टेलीग्राम। ठीक है, कोई मैथ का क्वेश्चन पूछना आप कमेंट करोगे यूट्यूब पे, क्योंकि व्हाट्सअप पे हम कोई सवाल नहीं बताते हैं, व्हाट्सअप का हम जवाब नहीं देते हैं, व्हाट्सअप का जवाब हमारे मित्र लोग देते हैं, तो वो लोग मैथ नहीं पढ़ाते हैं, उन लोग को मैथ नहीं आता है, तो वो लोग आपको आंसर नहीं बताएंगे। ठीक है, वो लोग आपको क्या करेंगे, सिर्फ बताएंगे क्लास कब चलती है, कैसे पढ़ोगे, कैसे क्या करोगे, इतना बताएंगे बस। इसलिए आप सवाल वीडियो में कमेंट करो, सारी लिंक के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करो, और चैनल सब्सक्राइब करके रखो, बने रहो हमारे साथ। देखो भैया, किरण मौर्य पूछ रहे दिवाली को क्लास होगी कि नहीं। देखिए किरण जी, आप दिवाली को पढ़ेंगी क्या, बताओ कितने बच्चे पढ़ेंगे दिवाली को। मुझे पता है 2-4-6 पढ़ेंगे ज़बरदस्ती, बाकी कोई पढ़ेगा नहीं, तो दिवाली को इस वजह से नहीं होगी। ठीक है, वीडियो मिल जाएगा आपको, बिल्कुल वीडियो मिलेगा, आप देखना, लाइव नहीं होगी दिवाली को। ठीक है, हाँ टेस्ट संडे को होगा, टेस्ट संडे को होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको प्रेम पूर्वक बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जो आप लोगों ने पूरी क्लास देखा। आप इसे अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और फिर हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किरण मौर्य नीचे लिखा है ना, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड।